Hello everyone, in this video today we will discuss review of literature. Review of literature. ठीक है, अब हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं. रिव्यू ऑफ लिटरेचर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. द रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज डिफाइंड एज अ broad, comprehensive, in-depth, systematic and critical review of scholarly publications, unpublished scholarly print materials, audio-visual materials and personal communication. ठीक है, review of literature refers to an extensive, exhaustive and systematic examination of publications relevant to the research project. देखो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पहले जो स्टडीज़ हो चुकी हैं, जो पहले आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, उनको हमें रिव्यू करना, सो दैट अगर कोई ऑन गोइंग अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ मटेरियल हो, देख पाओ आप पीछे की रिसर्चर्स ने क्या क्या चीज़ें की हैं और उनकी क्या क्या लिमिटेशंस रही हैं, सो दैट कि आप आगे कोई मतलब मिस्टेक नहीं करो, या फिर और क्या उन्होंने टूल्स वगैरह यूज़ किए हैं, उन्होंने अपनी स्टडीज़ को कैसे किया है. तो ये हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं प्रीवियस लिटरेचर का भी. ठीक है, जब भी आप कोई रिसर्च स्टडी करते हो तो आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो. ये जो पहले जो स्कॉलरली पब्लिकेशंस हो चुकी हैं, कोई आर्टिकल पब्लिश हो चुका है, तो उस पहले जो पब्लिश हुए आर्टिकल्स को आप उठाकर देखते हो कि उन्होंने कैसे चीज़ें की थी. ठीक है, नाउ पर्पस क्या होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने का. ठीक है, इसमें पॉइंट्स हैं. फर्स्ट है डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम. ठीक है, डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम. अब इसमें समझो, द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एनेबल्स द रिसर्चर टू डिफाइन द लिमिट्स ऑफ हिज फील्ड. ठीक है, इट हेल्प्स द रिसर्चर टू डिलिमिट एंड डिफाइन हिज प्रॉब्लम. तुम्हें सारी लिमिटेशंस वगैरह समझ आ जाएंगी अगर तुम पुराने रिसर्चेस वगैरह उठा के देखोगे. देखो, जो पुरानी रिसर्चेस में जो मिस्टेक हो गई तुम मुझसे भी तो देखोगे ना कि यार पिछली स्टडीज़ में यार ये चीज़ थी, नेक्स्ट ये चीज़ का इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है. तो पहला है डीलिमिटिंग दी प्रॉब्लम. नाउ अवॉइडिंग स्टेराइल अप्रोचेस. द रिसर्चर कैन अवॉइड अनइंटेंशनल डुप्लीकेशन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड फाइंडिंग्स. यहाँ पे आप क्या जो पहले रिसर्चेस हो चुकी हैं आप वही सेम रिसर्च तो करोगे नहीं, तो डुप्लीकेशन से भी बचोगे. इसलिए ROL करना पड़ता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर को. ROL इसका, ठीक है, तो ROL करना पड़ता है ताकि आपकी जो रिसर्च है वो डुप्लीकेट ना हो जाए, सेम टू सेम ना हो जाए किसी और जो पहले रिसर्च हो रखी है उससे. ठीक है, तो इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट इज़ नो यूज टू रेप्लिकेट अ स्टडी when the stability and validity of its results have been clearly established. जो चीज़ वो पहले हो चुकी है तो वो चीज़ तो नहीं होगी दोबारा से रिपीट, डुप्लीकेट तो नहीं कर सकते हो. नाउ थर्ड पॉइंट, insight into methods. It gives the researcher an understanding of the research methodology which refers to the way the study is to be conducted. It helps the researcher to know about the tools and instruments which prove to be useful and promising the previous studies. Okay, मतलब तुम वो सब चीज़ें भी देख पाओगे ना, मेथड्स वगैरह भी, कि कैसे पहले जो रिसर्चर ने जो स्टडी की है उन्होंने क्या क्या टूल्स वगैरह क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं अपनी स्टडी में. नाउ फोर्थ पॉइंट इज रिकमेंडेशंस ऑफ फर्दर रिसर्च. टू नो अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रीवियस रिसर्चर्स फॉर फर्दर रिसर्च विच हैव लिस्टेड इन देयर स्टडीज़. तो वो लोग रिकमेंड भी करते हैं ना फर्दर रिसर्च के लिए, तो वो भी आपको प्रीवियस स्टडीज़ से मिल जाता है मटेरियल. नाउ फिफ्थ, सैम्पलिंग करंट ओपिनियंस. द रिसर्चर शुड ऑल्सो स्टडी न्यूज़पेपर अकाउंट्स, नॉन टेक्निकल आर्टिकल्स एंड ओपिनियन आर्टिकल्स रिलेटेड टू हिज टॉपिक. ठीक है, सच आर्टिकल्स occasionally contain unique ideas that can be tested through research. ठीक है, इसमें ये है कि जो रिसर्चर है वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइन से थोड़ी ना अपनी पूरी रिसर्च कर लेगा, तो उसे रिसर्च करने के लिए करंट न्यूज़पेपर्स वगैरह भी पढ़ने चाहिए और कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ने चाहिए, सो दैट कि उनका एक यूनिक नीश डेवलप हो और वो अपनी रिसर्च को आगे फर्दर कंटिन्यू कर पाएँ. नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज अचीव समथिंग. The researcher can avoid unfruitful and useless problem areas. He can select areas in which positive findings are very likely to result and his endeavors would be likely
टू ऐड द नॉलेज इन अ मीनिंगफुल वे। ओके, तो कुछ आप अचीव भी तो कर पाओगे ना। जो रिसर्चर्स ने मान लो कोई गलती हुई है उनसे पहले, तो आपको तो पता होगा, यू आर वेरी अवेयर कि यार पहले वो चीज़ हो चुकी है तो मैं मेरी स्टडी में ये चीज़ें और कर सकता हूँ। तो इसलिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं कि जो पुरानी गलती है वो हम ना रिपीट करें, और ना ही हमारी जो रिसर्च है वो डुप्लीकेट बन जाए किसी और की रिसर्च जैसे। तो वो भी हम चीज़ें पहले वाली रिसर्चेस को देख के फिर ही हम अपनी रिसर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, नाउ review of literature helps in many ways, starting from the selection and formulation of the problem, providing the conceptual framework of the study। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के दे देता है, क्योंकि आप पहले जब भी आपको रिसर्च स्टडी स्टार्ट करनी होती है तो आप पहले दूसरे जो जिनकी स्टडीज़ हो चुकी हैं वो पहले वाले आर्टिकल्स आप उठाते हो, उनको अच्छे से रीड करते हो, स्टडी करते हो कि उन्होंने क्या स्टडी पहले से की हुई है, तभी तो आप अपना ROL डिसाइड करते हो ना कि ये चीज़ें हैं। ROL तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास रिव्यू नहीं करोगे आप किसी भी और आर्टिकल्स का, तो फिर आप अपनी स्टडी को करोगे कैसे, है ना, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। नाउ 8 पॉइंट, असेसिंग फिजिबिलिटी, प्रोवाइडिंग मेथोडोलॉजी फॉर कंपैरिजन एंड रेप्लिकेशन, अवॉइडिंग ऑब्स्टेकल एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये हमारे सारे पॉइंट्स किसका पार्ट है, पर्पस ऑफ रिव्यू लिटरेचर का, कि हमारा क्या पर्पस है रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने का। ठीक है, ये समझ आ गए, ये सारे पॉइंट्स 8 पॉइंट्स थे ना। तो चलो नाउ मूविंग ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। नाउ इसमें फर्स्ट पॉइंट है, डिटरमाइन व्हाट इज नोन एंड नॉट नोन अबाउट अ सब्जेक्ट, कंसेप्ट और प्रॉब्लम। नाउ ठीक है, कि क्या चीज़ नोन है, क्या चीज़ नोन है, अननोन है, तो वो चीज़ हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। सेकेंड पॉइंट, डिटरमाइन गैप्स, कंसिस्टेंसीज एंड इनकंसिस्टेंसीज इन द लिटरेचर अबाउट ए सब्जेक्ट, कंसेप्ट और प्रॉब्लम। ठीक है, कि क्या गैप्स हैं, वो सब चीज़ों भी आपको समझ में आ जाएंगी। नाउ थर्ड पॉइंट इज डिस्कवर अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट ए सब्जेक्ट, कंसेप्ट और प्रॉब्लम। कुछ जो आंसर आपको नहीं मिल रहे थे वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फोर्थ, डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डिज़ाइंस, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन अर्लियर वर्क्स। ठीक है, कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट अर्लियर वाले आर्टिकल्स में यूज़ हुए हैं। फिफ्थ पॉइंट इज डिस्कवर कंसेप्चुअल ट्रेडिशंस यूज टू एग्जामिन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तुम्हें वो भी पता चल जाएगा कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे एग्जामिन किया है, तो वो चीज़ें भी तुम्हें देखनी आ जाएंगी। सिक्स पॉइंट इज जनरेट यूजफुल रिसर्च क्वेश्चंस और प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज फॉर द डिसिप्लिन। सेवेंथ, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन मेथड फॉर आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी पता चल जाएगा कि तुम कैसे अपना रिसर्च डिज़ाइन वगैरह। 8 पॉइंट है, डिटरमाइन द नीड फॉर एप्लीकेशन ऑफ वेल डिज़ाइन स्टडी और रिफाइनमेंट्स ऑफ अ स्टडी। रिफाइनमेंट्स भी समझ में आ जाएंगे ना, स्टडी की कैसे रिफाइनमेंट हो सकता है, हम अपनी स्टडी में क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या चीज़ें रेप्लिकेट ना भी हों। 9th पॉइंट इज प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये चीज़ें भी तुम कर लोगे कि प्रमोट कर पाओगे ना, क्योंकि तुम पहले आर्टिकल्स पढ़ चुके होगे, तो इतनी चीज़ों की तुम्हें अवेयरनेस हो जाएगी। 10th, डिस्कवर अ न्यू प्रैक्टिस इंटरवेंशन टू गेन सपोर्ट फॉर चेंजिंग अ प्रैक्टिस इंटरवेंशन। ठीक है, नाउ यूज़ ऑफ लिटरेचर रिव्यू, क्या यूज़ है। द लिटरेचर रिव्यू कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बोथ रिसर्च एंड नॉन रिसर्च एक्टिविटीज़, दोनों के लिए हो सकती है। फर्स्ट, रिसर्च, इसमें है क्वालिटेटिव प्रोसेस, क्वांटिटेटिव डिज़ाइंस। क्वालिटेटिव प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन द सेलेक्टेड डिज़ाइंस, टाइप्स एंड फेजेस, यूजली एन एक्सटेंसिव डाटाबेस इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, conceptual data are somewhat limited, for this reason a qualitative design is being used। ठीक है, तो वहाँ पे क्वालिटेटिव डिज़ाइन का यूज़ होता है। फिर इसमें फर्दर पॉइंट्स हैं ABCD। ठीक है, इसमें फिनोमेनोलॉजिकल, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफिक, हिस्टोरिकल। फिनोमेनोलॉजिकल में क्या है, कंपेयर फाइंडिंग्स विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उससे आप फाइंडिंग्स को कंपेयर करते हो। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या है, कॉन्स्टेंटली कंपेयर लिटरेचर विद डाटा बीइंग जनरेटेड, जो डाटा जनरेट हो रहा है उससे। एथनोग्राफिक में क्या है, मोर कंसेप्चुअल देन डाटा बेस, कंसेप्चुअल ज़्यादा होता है बजाय कि डाटा बेस से। प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द स्टडी। हिस्टोरिकल, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज सोर्स ऑफ डाटा। ठीक है, नाउ क्वांटिटेटिव डिज़ाइंस। क्वांटिटेटिव डिज़ाइंस में क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल डिज़ाइंस, इट इज़ यूजली
a step of research process and use in developing all step of research process. फर्स्ट इसमें है problem, second need significance, third questions hypothesis, fourth theoretical conceptual framework, fifth design methodology जो ये आपका होता है, ठीक है, रिसर्च के अंदर. क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, डाटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा, टाइप ऑफ एनालिसिस. 6 पॉइंट है फाइंडिंग्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स. नाउ नॉन रिसर्च 2 पॉइंट्स थे ना, पहला था रिसर्च, यहाँ लिखा है ना द लिटरेचर रिव्यू कैन बी यूटिलाइज फॉर बोथ रिसर्च एंड नॉन रिसर्च. तो रिसर्च वाले में क्वालिटेटिव प्रोसेस एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस. कि क्वालिटेटिव में तो आप कंपेयर करोगे फाइंडिंग्स को, कंपेयर करोगे लिटरेचर को भी, डाटाबेस को भी, तो ये सब चीज़ें. और क्वांटिटेटिव में क्या था, क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड सिग्निफिकेंस है, क्या डिज़ाइन है, क्या मेथोडोलॉजी, कौन सा क्वेश्चन, क्या थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल वर्क्स, और फाइंडिंग, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फाइंडिंग्स, जो भी चीज़ें हैं. तो ये सब थी हमारी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में. अब नॉन रिसर्च क्या कहता है, इन एजुकेशनल सेटिंग द लिटरेचर रिव्यू इज़ यूज्ड बाय स्टूडेंट्स to develop academic scholarly papers and to prepare oral presentations or debates of a topic, problem or issue, and it is used by faculty to develop and revise the curriculum and to develop theoretical papers for presentations or publications. ठीक है, ये तो नॉन रिसर्च का पार्ट है कि जहाँ पे बच्चे अपना ओरल प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, कोई भी टॉपिक लेते हैं डिबेट के लिए या कोई भी प्रॉब्लम और इशू को उठा लेते हैं नॉन रिसर्च में. ठीक है, द लिटरेचर रिव्यू इज़ यूज बाय अ फिजियो इन क्लिनिकल सेटिंग. क्यों होता है, टू इम्प्लीमेंट रिसर्च बेस्ड फिजियोथेरेपी इंटरवेंशंस, डेवलप हॉस्पिटल स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स और पॉलिसीज रिलेटेड टू पेशेंट केयर, एंड develop and substantiate hospital quality assurance, continuous quality improvement and to develop practice guidelines. ठीक है, पेशेंट के लिए और चीज़ें और बेटरमेंट में चली जाएं. अगर आप कोई ऐसी अच्छी रिसर्च करते हो और कुछ अच्छा मिल जाए, है ना, फिजियोथेरेपी से, आपकी रिसर्च से, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है. ठीक है. नाउ सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर. द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर कंसेप्चुअल एंड डाटा बेस्ड लिटरेचर. ठीक है, डाटाबेस लिटरेचर ही हुआ ना. द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रिटन डॉक्यूमेंट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 5 ब्रॉड क्लासेस. पहला फैक्ट्स, फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स जो हमने बात की है. सेकंड थ्योरी, थर्ड रिसर्च प्रोसीजर और मेथड्स, फोर्थ ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सनल कमेंट्रीज, फिफ्थ इंप्रेशन ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट और सिचुएशन. ओके, तो यहाँ पे हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर ख़त्म होता है. हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हैं. फर्स्ट हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर की डेफिनेशन को किया था अच्छे से याद कि क्या है ये. एक्सटेंसिव, एग्जॉस्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है जो प्रीवियस पब्लिकेशंस हो चुकी हैं उनकी. फिर हमने इसके पर्पस किए कि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों करते हैं, ताकि हम कोई आगे आने वाली रिसर्च में गलती ना करें, हमें सब कुछ पता चल जाए. हम उनका पहले से ही आर्टिकल्स रीड कर लेते हैं कि उन आर्टिकल्स में क्या लिमिटेशन थी, उनके क्या स्कोप ऑफ स्टडीज़ हैं आगे करने के, और हमारे क्या होने चाहिए. तो ये हमारा हो गया पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर. फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लिटरेचर रिव्यू करने के, कि हमें डिटरमाइन करना है कि क्या नोन है, क्या नोन नहीं है, क्या गैप्स हैं, क्या अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह गए. तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे. फिर यूज़ क्या है लिटरेचर रिव्यू का, द कैन बी यूटिलाइज फॉर बोथ रिसर्च एंड नॉन रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए. फिर रिसर्च में क्वालिटेटिव प्रोसेस आ जाता है और क्वांटिटेटिव डिज़ाइंस आ जाते हैं. और नॉन रिसर्च में कि आपने कोई भी आर्टिकल लिया, उस पर कोई डिबेट कर दी, ओरल प्रेजेंटेशंस वगैरह हो गई. और फिर सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या सोर्सेज हैं कि फैक्ट, फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स, कोई थ्योरी ले ली, रिसर्च प्रोसीजर और मेथड को देख लिया, ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू या कोई पर्सनल कमेंट्रीज से, इंप्रेशन ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट और सिचुएशन. तो यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर करना. एंड मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर हो या आपको क्या चीज़ समझनी है मुझसे. बाय एवरीवन.